एक एकांत भारतीय गांव की ओस से भरी पहाड़ियों के बीच एक प्राचीन अभिशाप अपनी नींद से जाग रहा था। एक परित्यक्त मंदिर में रहने वाली एक क्रोधी आत्मा के बारे में एक मंत्रमुग्ध करने वाली लेकिन भयावह कहानी पीढ़ियों से चली आ रही है। पुराना मंदिर, जो अब मोटी लताओं और लताओं से घिरा हुआ है, में एक ठंडा माहौल था जो गंभीर चुप्पी की गूंज देता था। लोग शायद ही कभी इसके पास से गुजरते थे, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि आत्मा अपने निवास की रक्षा करती थी और तुरंत क्रोधित हो जाती थी। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात, बहादुर लेकिन मूर्ख युवाओं के एक समूह ने मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते को तोड़ने की हिम्मत की। वे किसी साहसिक कार्य की संभावना से उत्साहित थे और छिपे हुए खतरे से अनभिज्ञ थे। हाथ में टॉर्च की रोशनी लेकर वे मंदिर के गंदे अंदरूनी हिस्सों में चले गए। अंदर की हवा सदियों पुराने रहस्यों और परेशान करने वाली शांति से भरी हुई थी। उनके कदमों की आवाज आसपास के सन्नाटे को तोड़ती हुई गूंज उठी। एक गिरे हुए खंभे के पीछे छिपी हुई एक निषिद्ध कलाकृति, प्राचीन लिपियों से उकेरी गई एक पत्थर की मूर्ति। युवा, चमकती आंखों वाले और जिज्ञासु, लालच का विरोध नहीं कर सके और अंततः इसमें बाधा डालने लगे। उनके आतंक के कारण मूर्ति एक द्वेषपूर्ण ऊर्जा से स्पंदित हो रही थी, जो सुप्त आत्मा को जगाती प्रतीत हो रही थी। आंखों के लिए अदृश्य लेकिन सभी को महसूस होने वाली आत्मा का क्रोध प्राचीन मंदिर में भर गया। घबराए हुए युवा क्रोधित भावना को पीछे छोड़कर भाग गए। दैवीय इकाई ने अपमानित महसूस करते हुए अपना क्रोध मंदिर से बाहर और गांव की शांति में फैलाया। अलौकिक घटनाओं ने ग्रामीणों को पीड़ा देना शुरू कर दिया। अदृश्य ताकतों ने घरों को उलट दिया। पशुधन बिना किसी कारण के नष्ट हो गया और बच्चे भयावह सपनों से चिल्लाने लगे। अचानक हुए हमले से भयभीत होकर ग्रामीणों ने एक बुद्धिमान ऋषि की ओर रुख किया, जो गूढ़ विद्या के अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपना जीवन ऐसी घटनाओं का अध्ययन करने में बिताया था और उनके पास आत्मा को शांत करने की कुंजी थी। ऋषि उनका संकट सुनकर मदद करने के लिए सहमत हो गए। उन्होंने श्राप के स्रोत का खुलासा किया और आत्मा को शांत करने के लिए एक प्राचीन अनुष्ठान की आवश्यकता को समझाया। बिना किसी विकल्प के बचे ग्रामीणों ने उनके प्रस्ताव पर सहमति जताई। इस प्रकार अभिशाप को तोड़ने की दिशा में एक खतरनाक यात्रा शुरू हुई। प्रतिकूल इलाकों और अनिश्चित मौसम का सामना करते हुए उन्होंने अनुष्ठान के लिए आवश्यक दुर्लभ जड़ी बूटियां एकत्र की। हर बीतता दिन उनके विश्वास और दृढ़ संकल्प की परीक्षा था। अनुष्ठान की तैयारियों में कई दिन लग गए, लेकिन ग्रामीणों ने अथक परिश्रम किया। उनका दृढ़ संकल्प मोक्ष की आशा से प्रेरित हुआ। उनके संयुक्त प्रयास उनकी भूमि और समुदाय के प्रति उनके प्रेम की निरंतर याद दिलाते थे। चांद से भीगी रात में अनुष्ठान शुरू हुआ। पवित्र अग्नि जलाई गई और ऋषि ने अपने पवित्र मंत्रोच्चार शुरू किए। माहौल एक अजीब सी ऊर्जा से भर गया, मानो आगामी लड़ाई को महसूस कर रहा हो। जैसे ही मंत्र अपने चरम पर पहुंचे, क्रोधित आत्मा प्रकट हुई। इसकी उपस्थिति को आसन्न विनाश की भावना के साथ साथ ठंडी हवा के झोंके के रूप में महसूस किया गया था। इरादों की लड़ाई शुरू होनी थी। यह सहन शक्ति और विश्वास की चुनौती थी। आत्मा ने अपने क्रोध में उन्हें रोकने की कोशिश की। इसने अनुष्ठान को बाधित करने का प्रयास करते हुए एक तूफान खड़ा कर दिया, लेकिन ग्रामीण अविचल रहे। उनका संकल्प अटल रहा। ऋषि ने तबाही से अप्रभावित रहते हुए अपनी प्रार्थनाएं जारी रखीं। उनकी आवाज पहाड़ियों से होकर गूंजती थी, जिससे हवा एक मंत्र मुग्ध कर देने वाली लय से भर जाती थी। इसने अराजकता के उस क्षण में आशा की किरण के रूप में काम किया। अंततः शांति के लिए हार्दिक प्रार्थना के साथ ऋषि ने अनुष्ठान का समापन किया। तूफान जैसे शुरू हुआ था, वैसे ही अचानक थम गया और शांत हो गया। एक बार क्रोधित आत्मा को शांत कर दिया गया था। ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से राहत की सांस ली। अभिशाप हटा लिया गया था और उनका गांव विनाश से बचा लिया गया था। उनकी खुशी स्पष्ट थी, उनकी राहत गहरी थी। आखिरकार गांव में शांति लौट आई। एक बार परित्यक्त मंदिर शांत खड़ा था और प्राचीन आत्मा शांत होकर अपनी नींद में लौट आई। सद्भाव बहाल हो गया, लेकिन उस भयावह रात की याद एक भयावह प्रतिध्वनि बनी रही। क्रोधी आत्मा और साहसी ग्रामीणों की कहानी गांव की कहानियों का हिस्सा बन गई। यह उनके साझा इतिहास की याद दिलाता है और उनकी सामूहिक ताकत और एकता का प्रमाण है।
भले ही खौफनाक मंदिर खामोश खड़ा था और जमीन अब शांति में थी, फिर भी उस ठंडी रात की यादें उनके सपनों में झलकती रहीं। लेकिन वे अपनी एकता और बहादुरी पर कायम रहे और विपरीत परिस्थितियों में भी डट कर खड़े रहे।